वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेके। आइए देखते हैं। पाइसीस, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। पाइसीस के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, बदलाव आ रहा है। ओके, द हेरोफेंट। ओके, disappointment, bottom. Oh my God, there's a love. पाइसीस, यहाँ पर प्यार बहुत है आपका आपके पार्टनर की तरफ से। आप और आप दोनों के बीच में कोई खास कनेक्शन है। ये पर्सन ज़रूर आपके पास आएगा, पर यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं और ये डिसअपॉइंटमेंट्स आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच की जो लेसन है उससे कनेक्शन है इनका। ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिले हो तो आपको क्या लगता है, आप सिर्फ प्यार करने के लिए मिले हो? नहीं, आप दोनों एक दूसरे को बदलने के लिए, एक दूसरे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए मिले हो। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे हमारा मिलना। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अंडरस्टैंड। पर उससे भी परे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती है अपने पार्टनर से। ठीक है, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, आपको अपने आपके पार्टनर को आपसे हुई है या इस रिश्ते में उनको कुछ है मनमुटाव या उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, तो इसके बीच पीछे रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच का कोई खास लेसन जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर यकीन मानो कोई खास कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, प्यार है आप दोनों के बीच में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों किसी तरह की कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो, तो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई ना वो खत्म हो जाएंगी या वो कम हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपका पार्टनर का आपकी तरफ। बॉटम की एनर्जी हम ले लेते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 5 of Swords, द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस। ये इंसान लड़ना नहीं चाहता आपसे, ये इंसान नफरत भी नहीं चाहता, ये तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इससे नफरत करो। अगर आपको कोई नफरत इसके लिए है ना, कोई गुस्सा है ना, वो ये नहीं चाहता कि आप ऐसा कोई भी नफरत या कोई भी गुस्सा या लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं चाहता है। ठीक है, ये ज़रूर कोशिश करेगा आपको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, द हाई प्रिस्टेस। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप और वो दोनों इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हुई उससे लेसन सीख लोगे। ठीक है, मतलब आप जब लेसन सीख लोगे और चेज़ नहीं कर रहे होगे एक दूसरे को, तब ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या ये कहना चाहते हैं आपसे। क्योंकि यहाँ पे ना लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना किसी को कुछ गलत बोलना है, ना ही कुछ पंगा लेने, कुछ नहीं करना इसमें। पता है क्या है, जो डिसअपॉइंटमेंट हुई ना उसको समझने की ज़रूरत है। जब उस लेवल पे आप दोनों समझ जाओगे ना, उसको समझ में आएगा सामने वाले को कि इसने क्या गलती की है, उसको नहीं करना चाहिए। और अगर आके माफ़ी भी माँगता है तो इससे बेटर और क्या चीज़ हो सकती है। और आपसे कोई गलती हुई तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मैंने क्या किया जिसकी वज़ह से इसने ऐसा किया और हम दोनों के बीच में सिचुएशंस हुई हैं। नहीं सीखोगे, जब तक लेसन नहीं लोगे तब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा, इतना आप समझ लो। ठीक है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। गलतियाँ समझा दिया आपने इनको उनकी। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से इनको समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी गलती की। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। यस, कोशिश तो कर रहा है ये पर्सन कि आपसे मूव ऑन कर जाए, चला जाए। ठीक है, बट जब भी आपके पास आपके बारे में सोचता है या आपके कनेक्शन में आप दोनों के साथ जो हुआ है उसके बारे में सोचता है, तो उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको पेन देती है, और पेन तभी होता है जब इंसान आपसे बहुत डीपली कनेक्ट होता है। और जब वो चीज़ उसे पेन देती है तो उसको सोच के ना उसकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के स्विंगर। अगर एक से ज़्यादा इंसान को या पर्सन्स को आपने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में
रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, ठीक है? अब लेसन क्या है कि उसको समझना होगा कि वो जो पर्सन है वो आपके लिए बना है और आप हो जो उसके लिए बने हो, समझना होगा। अगर हम दोनों एक-दूसरे के लिए हैं तो हमें मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ओपन रिलेशनशिप या इधर-उधर कहीं और जाना, ठीक है? बेंचिंग करना या कुछ भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जाना अच्छा नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। मेबी शायद आपने जिससे डील किया है वो किसी तरह का प्लेयर पर्सन हो सकता है, ठीक है? बट उसको ये समझने की ज़रूरत है और शायद आपका प्यार ही उसको ये सिखाएगा कि ये जो होता है ना, अगर आप किसी के साथ हो तो आपको उस पर्सन के साथ ही होना चाहिए, ना कि आप इधर-उधर जा रहे हो, ठीक है? और ये तब होगा जब ये इधर-उधर जा रहा होगा, उसको वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी ना, जब ये लौट के आएगा तब इसे समझ में आएगा कि अगर जब मैं एक के साथ हूँ तो उस समय में मुझे एक के साथ ही होना चाहिए, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर। उसको लग रहा है कि वो एक साथ कई रिलेशनशिप हैंडल कर सकता है, तो ये उस पर्सन की सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, ठीक है? होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। इस रिश्ते के बारे में इन्हें सोचने की ज़रूरत है। लेट्स बी टुगेदर फॉरएवर। ओके, कुछ लोग के लिए तो मैरिज के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। आपने भी दिल तोड़ा हो सकता है पाइसिस यहाँ पर। कन्फेशन, आई फील जेलस एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ओके, ये पर्सन इस वजह से भी नाराज़ हो सकते हैं आपसे। योर प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर। क्योंकि ये जेलस फील होते हैं जब वो किसी और को आपको किसी और के साथ देखते हैं। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। ओके, fragile, you stole my heart at first sight, handle it with care, is in love with you, deeply hurt. ये हर्ट भी है आपसे किसी रीजन से, मुझे दिखाई दे रहा है। यस, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, टुगेदरनेस, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल टूटा है। शायद आपने उसे किसी रीजन, किसी तरह से जज किया है, या ये पर्सन के अंदर कोई जेलेसी और एंगर था आपको किसी और के साथ देखकर, ठीक है? या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है जो भी है पाइसेस, आप भी हो। बट कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में इस दूरिया को क्रिएट कर रहा है। इसको भी कोई बात ऐसी है जो बहुत हर्ट की है, नाराज़ है ये आपसे, ठीक है? आपने स्विंगर, आप एक एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए हो, या अगर आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो भी इसको बुरा लगता है कि आप उनके साथ क्यों हो? इनको है कि मेरे साथ ही रहो बस, ठीक है? इस तरह की चीज़ें मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।